हाय दोस्तों, मैं सतीश सूर्य कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं पहला कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम NaCl लिखते हैं, आपको पता होगा। और इसे किन किन नामों से बुलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड हो गया, साधारण नमक हो गया, टेबल साल्ट हो गया, जनरल साल्ट कहते हैं। ये सारे नाम किसके हैं? NaCl के हैं। बात कर लेते हैं ये कहाँ से प्राप्त होता है स्रोत की। तो स्रोत के विषय में आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि विश्व भर में खारे पानी की बहुत सी झीलें आपको देखने के लिए मिलती है। भारत देश में सांभर झील भी आपका, तो वहां से भी नमक को प्राप्त किया जाता है। समुद्र भी आपका नमक का सबसे बड़ा स्रोत है। आपको पता होगा कि समुद्र या झीलों के जो जल होते हैं उसको हम वाष्पीकृत कर कर नमक को प्राप्त करते हैं। फिर कुछ देशों में क्या होता है कि जहां पर की झीलें या समुद्र अचानक वाष्पीकृत होकर गायब हो चुके हैं तो वहां पर नमक की खानें आपको मिलेंगी। वो काफी बड़े मात्रा में वहां पर नमक का स्रोत है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग रासायनिक क्रिया द्वारा सोडियम क्लोराइड को बनाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो इस क्रिया में सोडियम क्लोराइड बनता है। और क्या बनता है आपका? जल। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से भी हम नमक को प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे तो हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? झील, झरने या महासागरों से या सागरों से। अब जान लीजिएगा विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कैस्पियन सागर है, आप जानते रहिएगा। अब इसका जान लेते हैं उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो उपयोग के विषय में आप जानते हैं कि पहले तो घर पर जो खाना बनता है उसमें किया जाता है। मतलब पहला ही उपयोग क्या है आपका? भोजन पकाने में, तो भोजन में किया जाता है। दूसरा जान लेते हैं आइसक्रीम। आइसक्रीम जो होती है उसे बनाने में भी क्या किया जाता है? इसी का प्रयोग किया जाता है। बर्फ को गलाना हो गया या जमाना हो गया, उसके लिए किसका किया जाता है प्रयोग? नमक का। तो आइसक्रीम बनाने में होता है। फिर इसका उपयोग किया जाता है सोडियम के निर्माण में। मतलब सोडियम को बनाना हो तब के लिए, क्लोरीन गैस को बनाना हो तब के लिए। और बहुत जगह पर ये क्या होता है? ब्राइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्राइन किसे कहते हैं? तो नमक के गाढ़े घोल को, मतलब NaCl का जो गाढ़ा घोल होता है उसी को हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए NaCl के उपयोग। आइए अब हम देखते हैं दूसरा कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट हम किसे कहते हैं? तो इसका मतलब होता है धावन सोडा। ये किसका सूत्र है आपका? धावन सोडा का। धावन सोडा के विषय में आप जानते हैं, इससे कपड़ों की धुलाई वगैरह की जाती है। यह हमारे उत्तर प्रदेश के जिले गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ में सज्जी या रेह के रूप में पाया जाता है। सज्जी या रेह क्या होती है? ये एक प्रकार की मिट्टी होती है जो ऊसर भूमि पर प्राप्त होती है। तो यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे इसके स्रोत के विषय में। अब देख लेते हैं इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसका निर्माण किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट से कैसे किया जाता है? तो आइए देखते हैं। जब इसे गर्म करते हैं, किसे? सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो ये बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। मतलब क्या हुआ? जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसी का जब हम क्रिस्टलीकरण करते हैं, क्रिस्टलीकरण क्या होता है? जब हम इसको जल के साथ मिलाकर क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो इसके रवे प्राप्त हो जाते हैं, दाने। और इस प्रकार ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na2CO3.10H2O में। एक क्वेश्चन यहीं पर बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है पॉलिटेक्निक में? इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्या है आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्या बनता है कि सोडियम ये धावन सोडा में जल के कितने क्रिस्टल अणु होते हैं? तो देखिए कितने क्रिस्टल अणु दिख रहे हैं? 10 क्रिस्टल अणु दिखाई देते हैं। तो यही पूछा जाता है कि धावन सोडा में कितने क्रिस्टली जल के अणु होते हैं, तो आप बता देंगे कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब बात कर लेते हैं धावन सोडा के उपयोग की। तो पहला उपयोग तो आप जानते हैं कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कपड़ों की सफाई में। कपड़ों की सफाई में। एक उपयोग इसका और जान लीजिएगा, वो क्या है आपका? बेकिंग सोडा के निर्माण में। बेकिंग
सोडा के निर्माण में। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा कहते हैं, ठीक है ना, इसे जानते रहिएगा। तीसरा जान लीजिएगा, औषधि रूप में किया जाता है। औषधि रूप में या औषधि के निर्माण में, बात वही है। अब तीसरा कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, अब इसे देख लेते हैं। देखिए, बेकिंग सोडा जो होता है उसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहते हैं। अब बेकिंग सोडा को बनाया कैसे जाता है, अब इसे जान लेते हैं। तो इसे बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करके। जब ऐसा किया जाता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 को प्रवाहित किया जाता है, तो ये बना लेता है आपका क्या, बेकिंग सोडा। इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। मतलब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हमारा क्या बनता है, बेकिंग सोडा। जानते रहिएगा क्या बनता है, बेकिंग सोडा। अब जान लेते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उपयोग देख लीजिए, एकदम सिंपल सा है, आप इसे जानते हैं, बखूबी जानते हैं। आप घरों में जो मैदे से बनी हुई चीजों को देखते हैं, या दुकानों पर जो मार्केट में मिलती है आपको मैदे की बनी हुई चीजें, उसको स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग सोडा उसमें मिलाया जाता है। तो किसको बनाने में भाई, खाद्य पदार्थों को बनाने में, खाद्य पदार्थों को बनाने में। फिर दूसरा उपयोग इसका जान लेते हैं, दूध के उत्पाद बनाने में, उत्पाद बनाने में। अब बात कर लेते हैं तीसरा। देखिए, आपने देखा होगा गर्मी के समय में दूध क्या होता है, कुछ देर बाद अगर संरक्षित न किया जाए तो कुछ देर बाद ही क्या होता है, फट जाता है। तो दूध को संरक्षित करने के लिए उसमें अगर थोड़ी मात्रा में हम क्या करें, बेकिंग सोडा को मिला दें। यही जो धावन सोडा, जो आपका बेकिंग सोडा है, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जब इसको थोड़ी मात्रा में मिला देंगे तो दूध क्या होगा, संरक्षित हो जाएगा, वो जल्दी फटेगा नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दूध को खराब होने से बचाने में या संरक्षित करने में, दूध को संरक्षित करने में